महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि पूर्णिमा का महा उपाय है। यह उपाय आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत कष्ट का समय चल रहा है, जीवन से तकलीफ दूर ही नहीं हो रही है, तकलीफ ही तकलीफ चल रही है, किसी काम में हाथ डालते हैं तो सिर्फ निराशा मिलती है, सफलता मिलने की तो कहीं से उम्मीद ही नहीं है, परिस्थितियां दिन पे दिन बिगड़ती जा रही हैं, मतलब जीवन में हर तरफ से हम हताश हो चुके हैं। तब हमको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं से कोई राह नज़र नहीं आ रही, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय मात्र 2 बेलपत्र और 2 पुष्प का महा उपाय है। 2 बेलपत्र आपको चाहिए जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, और 2 पुष्प चाहिए, एक सफ़ेद रंग का और एक लाल रंग का। सफ़ेद फूल आपको वो लेना है जो शंकर भगवान को प्रिय है, जैसे पारिजात का ले लीजिए, सफ़ेद फूल जो भी मिल जाए, बस केतकी का ना लीजिएगा क्योंकि केतकी का फूल भगवान शंकर को समर्पित नहीं होता। और एक लाल फूल ले लीजिएगा, गुलाब का ले लीजिएगा, गुड़हल का मिल जाए या लाल जो भी फूल आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा। अब एक सफ़ेद फूल को एक बेलपत्र के ऊपर रखना है और एक लाल फूल को एक बेलपत्र के ऊपर रखना है। एक थाली में सजा लीजिए, एक बेलपत्र के ऊपर एक सफ़ेद फूल रख लीजिए और एक बेलपत्र के ऊपर लाल फूल रख। बाकी आपको जो शंकर भगवान को चढ़ाना है, धतूरा है और अक्षत है, जो भी एक लोटा जल है, सब कुछ आप अपनी थाली में सजा के शिवालय चले जाइए। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, भगवान शिव का मंदिर हो, वहाँ पे चले जाइए। आपको जैसे पूजा अर्चना पहले आपने करनी है आप वैसे कर लीजिए, उसके बाद आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लाल पुष्प वाला बेलपत्र लेना है। सबसे पहले आप लाल पुष्प वाला बेलपत्र लेंगे और माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करेंगे। और डंडी का, जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। जलाधारी का वो स्थान जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, जहाँ पे हम अपना कलश वगैरह लगाकर जल झेलते हैं, उस जगह पर उस ओर बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। इस तरह से लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, आपने बेलपत्र पे लाल पुष्प रखा है और लाल पुष्प नीचे हो जाएगा और बेलपत्र ऊपर हो जाएगा। इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो बेलपत्र की डूंठ होती ना, वो हमेशा कोई भी उपाय करते समय वो डूंठ हमेशा तोड़ देनी चाहिए, तब आपको यह उपाय करना चाहिए। कोई भी उपाय करते समय जो बेलपत्र की डूंठ होती ना, वो हमेशा तोड़ देनी चाहिए। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तो आपको नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। यदि स्त्रियां कहेंगी तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहेंगे, पुरुष डायरेक्ट ओम नमः शिवाय कह सकते हैं। अब दूसरी बेलपत्र जिसपे आपने सफ़ेद फूल रखा है, उसको आपको भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करना है और डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा और सफ़ेद फूल नीचे रहेगा और बेलपत्र ऊपर रहेगा। इस तरह से आपको सफ़ेद फूल वाला बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। आपको अपनी मनोकामना भोले बाबा से उसके बाद बोल देनी है। थोड़ी देर चाहे तो आप शिवालय में बैठकर, नंदी महाराज के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, अपनी कामना कह सकते हैं। जो भी मन में आपके चल रहा है वो भोले बाबा से आप बता सकते हैं। यह उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। पंडित जी यहाँ तक कहते, चाहे जितनी बड़ी कठिन परिस्थिति होगी, समस्या होगी, आपको कुछ ही दिन में उस समस्या से आप निकल ही जाएंगे। और यह उपाय करने के लिए पूर्णिमा पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं और कुछ विशेष तिथि में भी आप यह उपाय कर सकते हैं, जैसे प्रदोष हो गया, अमावस्या हो गया, तो आप उसमें भी यह उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, जो भी मनोकामना होगी वो आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। आइए अब पूर्णिमा का दूसरा उपाय भी देख लेते हैं। यह उपाय पूर्णिमा के दिन मात्र एक चावल के दाने का महा उपाय। वो जो चावल का दाना होगा, अक्षत का दाना होगा, वो कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, वो आखा चावल का दाना होगा। आपको लेकर अपने घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ पे जाना है। आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और एक लोटा जल लेना है। बस इतना ही सामग्री आपको चाहिए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, और एक आखा चावल का दाना लेके अपने घर के आसपास जो शिवालय हो आपको वहाँ पे जाना है। और सबसे पहले आपको
आखा चावल का दाना आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर, शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली भगवान का नाम का स्मरण करते हुए, चंद्रमौली भगवान नाम का स्मरण करते हुए आपको आखा चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब जिस साइड से भी आपने चावल के दाने को समर्पित किया है उसी साइड से आपको, मतलब जिधर से आपने पूरी दिशा की ओर से चावल का दाना समर्पित किया है, तो अब उसी दिशा की ओर से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है उसी आखे चावल के दाने के ऊपर, और 1 लोटा जल समर्पित कर देना है धीरे धीरे उसी चावल के दाने के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए। और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपकी अपनी ओर होगा जहाँ से आपने चावल चढ़ाए। जैसे आप पूर्व दिशा से चढ़ा रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर ही, जिधर आप खड़े उधर ही डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख भी आपकी ओर ही होना चाहिए जिधर से आपने चावल का दाना चढ़ाया और जिधर से आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं चावल के दाने के ऊपर। मान ली पहले आपने एक चावल का दाना समर्पित किया, उसके बाद जिस दिशा में आप खड़े उसी दिशा में खड़े रहेंगे और एक बेलपत्र समर्पित करेंगे, अब डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए अपनी ओर डंडी का मुख कर लीजिए और बेलपत्र का मुख दूसरी साइड में रखने दे, डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इस तरह से आपने बेलपत्र समर्पित कर दी, जहाँ से चावल चढ़ाया उसी जगह से बेलपत्र डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। इस तरह से आपने बेलपत्र समर्पित कर दिया और उसी के ऊपर आपने 1 लोटा जल समर्पित कर दिया और थोड़ा सा जल आप झेल लीजिए अपने कलश में, अपनी हथेली में झेल कर अपने नैनों में लगा लीजिए, गले पे लगा लीजिए, मस्तक पे लगा लीजिए, कंठ पे लगा लीजिए और पंडित जी ने कहा है उसके बाद अपने घर आ जाइए। आप अगले पूर्णिमा तक देखेंगे कि आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी, चाहे जितनी बड़ी मनोकामना होगी। चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर आप एक आखा चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। यदि आप शिवालय जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के घर दूर होते हैं, वो शिवालय नहीं जा सकते हैं हर दिन, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और हो सके तो पार्थिव शिवलिंग बना के कर लीजिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ ये होगा कि अपने घर के आसपास जो शिवालय हो आप वहाँ जाकर यह उपाय कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।